हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे कक्षा 6 विज्ञान अध्याय 1 भोजन यह कहाँ से आता है, इसका अभ्यास प्रश्न उत्तर। तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक और शुरू करते हैं आज का लेसन। सबसे पहला प्रश्न है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे नहीं, सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। वे विभिन्न प्रकार के भोजन अपने शारीरिक बनावट, आवास और आंतरिक अंगों के आधार पर ग्रहण करते हैं। तो आप ही बताइए, क्या चूहा और शेर एक ही तरह के भोजन खाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उनके शारीरिक बनावट अलग अलग हैं, वो अलग अलग जगह पर रहते हैं, उनके अंग अलग अलग हैं। तो जो चीज़ चूहा खाता है उससे शेर का गुजारा नहीं चलेगा। फिर आगे है, विभिन्न खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने के आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है शाकाहारी, और शाकाहारी वो होते हैं जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं, यानी ऐसी चीज़ें खाते हैं जो पौधों से मिलती हैं। फिर दूसरे होते हैं मांसाहारी, और मांसाहारी वो होते हैं जो केवल जंतु उत्पाद ही खाते हैं, यानी ऐसे उत्पाद खाते हैं, ऐसी चीज़ें खाते हैं जो जानवरों से मिलती हैं। और फिर तीसरे होते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी वो होते हैं जो पादप और जंतु दोनों उत्पादों को खाते हैं। ठीक है, यानी वो पौधों से भी अपना भोजन ले लेते हैं और जानवरों से भी अपना भोजन ले लेते हैं। फिर उसके बाद है, 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, सबसे पहला है आलू, है ना। और आलू का आप कौन सा भाग खाते हैं? आलू का आप तना खाते हैं। फिर है मूली, तो जो मूली का पौधा होता है उसका आप कौन सा भाग खाते हैं? उसका आप खाते हैं जड़ तथा पत्ता। इसी तरह से जो अमरूद होता है, तो अमरूद के पौधे का आप कौन सा भाग खाते हैं? आप खाते हैं अमरूद का फल। फिर है गाजर, और गाजर के पौधे का आप कौन सा भाग खाते हैं? आप खाते हैं जड़। फिर उसके बाद है गेहूं, और गेहूं के पौधे के आप कौन सा भाग खाते हैं? तो गेहूं के पौधे के आप खाते हैं बीज। फिर उसके बाद प्रश्न संख्या 3 है, कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। तो इसके उत्तर यहाँ पे हैं। सबसे पहला कॉलम जो है उसका पहला है दूध, दही, पनीर, घी, और इसको आप मिला देंगे सभी जंतु उत्पाद हैं इससे, क्योंकि ये चीज़ें हमें जानवरों से मिलती हैं। फिर उसके बाद है पालक, फूल गोभी, गाजर, और ये क्या हैं? ये सब्जियां हैं, तो इसे आप सब्जियों से मिला देंगे। फिर अगला है शेर एवं बाघ, और इसको आप मिला देंगे दूसरे जंतुओं को खाते हैं। और फिर है शाकाहारी, और इसको आप मिला देंगे पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि शाकाहारी केवल उसी भोजन को खाते हैं जो पौधों से मिलते हैं। फिर उसके बाद प्रश्न संख्या 4 है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें क है, बाघ एक डैश है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। तो मांस कौन खाता है? मांस खाते हैं मांसाहारी, तो इसीलिए यहाँ पे जो खाली जगह है उसमें आएगा मांसाहारी। फिर उसके बाद ब वाला है, हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है और इसीलिए इसे डैश कहते हैं। तो यहाँ पे जो खाली जगह है वहाँ पे आएगा शाकाहारी। ठीक है, क्योंकि शाकाहारी क्या खाते हैं? पादप उत्पाद। फिर उसके बाद है, तोता केवल डैश उत्पाद खाता है, तो यहाँ पे जो खाली जगह है वहाँ पे आएगा पादप। ठीक है, तो जो तोता होता है वो केवल उन्हीं चीज़ों को खाता है जो पौधों से मिलती हैं। फिर उसके बाद है, जो डैश हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसीलिए यह जंतु उत्पाद है। तो यहाँ पे जो खाली जगह है वहाँ पे आएगा दूध। ठीक है, क्योंकि गाय, भैंस, बकरी से हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है। फिर है, हमें चीनी डैश से मिलती है, तो यहाँ पे आएगा गन्ना, क्योंकि हमें चीनी गन्ने से मिलती है, गन्ने से ही चीनी बनाई जाती है।